जी कहिए। कितना तेज म्यूजिक बजा रखा है आपने, हम सबको कितनी परेशानी हो रही है। ओहो, ये ओल्ड एज होम है, मैं जानता हूँ। मिस अमिता सिंह, मैं आपसे एक बात कहूँ। जी, आपको पता होना चाहिए कि ये ओल्ड एज होम है, वृद्धाश्रम, फिर भी आपने इतना तेज म्यूजिक बजा रखा है। मिस अमिता सिंह, मैं ठीक कह रहा हूँ ना मिस अमिता सिंह। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। देखिए, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरा नाम सिर्फ अमिता है, सिर्फ अमिता सिंह। ये म्यूजिक लगाने का मुझे कोई शौक नहीं है। अच्छा, तो आज सुबह सुबह आप सिर्फ यही कहने आई है कि आपका नाम अमिता है? नहीं नहीं, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आपने जो इतना तेज म्यूजिक बजा रखा है ना, हम सबको बहुत परेशानी होती है। मतलब हमारी इस आदत से आपको बहुत परेशानी होती है? जी, आपकी इस आदत से हमें बहुत परेशानी होती है। अच्छा, योगाभ्यास की आदत से आपको परेशानी होती है? जी, लेकिन सेहत भी तो जरूरी है ना। तो उसके लिए पार्क में जाइए ना। पार्क में? वहाँ पर इतने सारे लोग आते हैं, उनके साथ बैठकर योगा कीजिए। आप थू, कितनी रोनी सूरत लेकर आते थे। 24 घंटे जितनी भी सारी बातें होती है ना, वो पार्क में आकर गुटुर गु करते हैं। और वो योगा नहीं करते, सिर्फ हाथ जेब में डाले और लेफ्ट राइट और हो गया योगा। लेकिन यहां देखिए, यहां टीवी पर बाबा रामदेव जी एक अंगोछे में और शिल्पा शेट्टी जी कितने अच्छे अच्छे आसन बताती हैं कि दिल और दिमाग दोनों की बीमारी दूर हो जाती है, सुकून मिलता है। अजय जी, आपको शर्म नहीं आती है? देखा भाई साहब आप लोगों ने? अरे भैया, योगा में शर्म कैसी? मैं योगा की बात नहीं कर रही हूँ। अरे तो बाबा रामदेव जी अगर एक अंगोछे में योगा कर रहे हैं तो कोई शर्म है? अरे मैं शिल्पा शेट्टी और उनके बारे में जो आपके ऐसे विचार है ना, उसकी बात कर रही हूँ। अरे आप गलत सोच रही हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि शिल्पा शेट्टी जी और जो है हमारे बाबा रामदेव जी इतने अच्छे अच्छे आसन बताते हैं कि अगर हम रोज सुबह टीवी देखकर आसन करें ना, तो हमारी भी सेहत सही रहेगी और दिल और दिमाग दोनों की बीमारी दूर हो जाएगी। बस जाने दीजिए, सब जानती हूँ मैं। अरे मैं प्रिंसिपल थी, प्रिंसिपल। ओहो, आप प्रिंसिपल थी? जी हाँ, वो भी स्कूल में। अरे भाई, मैं भी तो बैंक में मैनेजर था, मैनेजर। तो मैं क्या करूँ? अरे तो मैं भी क्या करूँ? एक काम कीजिए, ये म्यूजिक बंद कर दीजिए आप। म्यूजिक बंद करूँ? जी लीजिए, बंद कर दिया। लेकिन एक बात बताइए अमिता जी कि इस ओल्ड एज होम में, ये सरस्वती ओल्ड एज होम जो वृद्धाश्रम है ना, इसमें मेरे और आपके अलावा कम से कम 80 से 90 लोग हो रहे थे, लेकिन किसी को मेरे म्यूजिक से कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन आप आती हैं और रोज रोज म्यूजिक बंद करवा देती हैं। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? अच्छा, एक बात बताऊं मैं आपको। हाँ जी, बताइए। जवानी में मेरे दोस्त मुझसे कहा करते थे, मालूम क्या? क्या कहते थे? कि मेरी शक्ल बिल्कुल अमिताभ बच्चन से मिलती जुलती। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, और आप भी जवानी में जो है ना, श्रीदेवी या माधुरी दीक्षित से कम नहीं रही होंगी। एक बात बताइए सक्सेना जी, पूछिए। क्या मैं आपको इतनी बुरी नजर आती हूँ? अरे मैंने कब कहा? आप तो अभी भी स्वीट 16। क्या मतलब है आपका सुन? अरे मेरा मतलब है स्वीट 16। क्या? अरे मेरा मतलब है कि आप जो है ना, अभी भी एक स्वीट प्रिंसिपल नजर आती है भैया। बस मैं सब समझती हूँ। अच्छा जी, अच्छा आप भूल रही हैं, आपने जो है 5000 मांगे थे। ओह सॉरी, याद आया। हाँ, वो मिस्टर अजय, वो अभी तक आपने 5000 रुपए तो दिए नहीं है। लेकिन मैंने लिफाफा बना के रख दिए। अभी जब हम लोग उस पे मिलेंगे ना, किस पे? ब्रेकफास्ट की टेबल पर जी, ब्रेकफास्ट करने के लिए, तब मैं आपको देता हूँ। पक्का याद रहेगा? पक्का याद रहेगा। आप कह के जा रही हो मैं भूल जाऊं? सक्सेना जी, मैं इंतजार करूंगा आपका। हाय, कह के गई ना कि मैं आपका इंतजार करूंगी। अरे भाई, आपसे भी कोई कह के जाए कि मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, कितना अच्छा लगता है। और आपने एक बात तो नोट की होगी, ये अमिता जी का बार बार मेरे पास आना, मुझसे तकरार करना, मुझसे टकराना, ना जाने कैसी कैसी बातें करना। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? आप लोग भी सोच रहे होंगे इस उम्र में कैसी बातें कर रहा हूं, लेकिन भाई क्या करें, हम भी इंसान हैं, हमारे भी दिल है, हमारे भी अरमान हैं। और
और ये अकेलापन जो होता है ना भाई साहब, बहुत सताता है। अगर आपको भी एक वृद्धाश्रम में अकेला छोड़ दिया जाए ना, तो आप भी ऐसे ही परेशान होने लगेंगे। अरे आप अपनी तो छोड़िए, आप अपने घर में जो पपी पालते हैं ना, पपी, अगर उसको भी किसी अनजान जगह पर हम अनजान लोगों के बीच छोड़ देंगे ना, तो वो भी परेशान होकर भौंकने लगेगा, घबरा जाएगा। लेकिन आजकल के युवा तो अपनी जिम्मेदारियों को समझना ही नहीं चाहते। मेरे दादाजी बताते थे, कि पहले कमाने वाला एक होता था और सारा कुटुंब बैठ के खाता था। मैं कुटुंब की बात कर रहा हूं भाई साहब, कुटुंब, परिवार नहीं। परिवार में तो इस समय सिर्फ मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, बस यही परिवार रह गया है। कुटुंब में दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ और न जाने कितने सारे कजिन एक साथ खेलना। वो खेल आपने भी खेला होगा। एक बॉल होती थी और हम लोग 5 गुट्टे रखकर उस पर ऐसे बॉल से मारा करते थे, और जब तक हम दोबारा उन गुट्टों को नहीं रखते थे तब तक हमें उन बॉल से बचना होता था। क्या नाम था उसका? हाँ भाई साहब, सपोलिया। हाँ, सपोलिया। अब क्या है, उस समय हम लोग एक बॉल थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके लाते थे, और इस समय ऐसा है कि बॉल तो सबके पास है, बैट भी सबके पास है, लेकिन खेलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सबके अंदर सिर्फ मैं की भावना आ गई है। एक परिवार में अगर 5 भाई भी होते हैं ना, तो जब तक उनकी शादी नहीं होती ना, तब तक तो बड़े प्यार से रहते हैं, और जैसे ही आंखें 4 हुई, फिर बस वही मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, कुटुंब टूट गए हैं, खंड खंड हो गए। लेकिन आज इंसान ये सोचता नहीं कि कुटुंब टूटने के बाद हमारे बुजुर्ग खून के आंसू रोते हैं, खून के आंसू। सही कहूं भाई साहब, तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हमने औलाद पैदा करके गलती की है। हमें औलाद पैदा नहीं करनी चाहिए थी। कम से कम हमें इस बात का तो सुकून होता कि हमारे कोई है ही नहीं, कोई है नहीं, कोई। हेलो, हाँ, क्या कह रहे हैं मिस्टर बहादुर? अभी तक आपने मेरी पेंशन मेरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की है, और मुझे इसी हफ्ते यात्रा पर जाना है। क्या आप छुट्टी पर थे तो मैं क्या करूं? अरे इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे कुछ नहीं पता, बस मेरी पेंशन इसी हफ्ते मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जानी चाहिए। क्या आप अकाउंट में छुट्टी पर चले गए? अरे तो मैं क्या करूं? इसमें मेरा क्या कसूर है? ये भगवान, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। सॉरी रजी, वो गलती से हो गया। कोई बात नहीं, मैंने आपकी बात का कोई बुरा नहीं माना है, जो आप कह रहे हैं कोई बात नहीं है।
मैं कुछ परेशान थी इसलिए सॉरी। ओहो, मैं परेशानी आपकी जानता हूँ। मेरी आपसे बात हुई थी ना कि हम लोगों को यात्रा पर जाना है। मैंने उसके लिए ये 5,000 का लिफाफा तैयार कर दिया। लेकिन क्या, लीजिए ये 5,000 का लिफाफा है, ये आप रखिए, ठीक है। और मैंने आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि मैं आपकी बात का कभी बुरा मानता ही नहीं। और एक बात और, ये लिफाफा एक और रखिए। ये किस लिए? आप तो पैसे दे चुके हैं ना। ये इसलिए कि अभी जब आप फोन पर बात कर रही थी तो मैंने सुन लिया था कि आपको यात्रा पर जाना है और आपकी पेंशन अभी तक नहीं हुई। बस उसी के लिए ये मदद के तौर पर 5,000। नहीं, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ये पैसे। देखिए, मैं कोई आपको गिफ्ट नहीं दे रहा हूं, लोन दे रहा हूं, लोन। और मैंने पहले ही कहा था कि मैं बैंक वाला हूं, तो ब्याज तो बनता ही है, ब्याज तो दूंगा ही, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है अजय जी। मतलब? अजय जी, आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। आप सबकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन मदद लेने से इंसान कमजोर हो जाता है और बैसाखियों के सहारे मंजिल तय नहीं की जाती। माना मैं परिवार से दूर रहती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेसहारा हूँ या मैं अकेली हूँ। देखिए, कौन अकेला है, कौन बेसहारा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना पता है कि इस सरस्वती वृद्धाश्रम हम जितने भी लोग रह रहे हैं ना, सभी अकेले हैं, बेसहारा हैं, परिवार से निकाल दिए गए हैं, दुत्कार दिए गए हैं। और इस ओल्ड एज होम में हम एक परिवार की तरह रह रहे हैं, परिवार की तरह। और हाँ, एक दूसरे की मदद करना भी तो एक परिवार ही है ना। अजय सक्सेना जी, परिवार का खुद। अरे आप किस परिवार की बात कर रहे हैं? उस परिवार की जिसने मुझे घर से निकाल दिया, धक्के मार के निकाल दिया और मेरे लिए घर के दरवाजे बंद कर लिए। अरे नफरत है मुझे ऐसे परिवार से। मैं अकेली हूँ और मुझे अकेले ही रहना पसंद है। तो फिर यात्रा पर भी आपको अकेले ही जाना चाहिए था। क्यों आप इस सरस्वती ओल्ड एज होम के हर दरवाजे पर जाकर खटखटा कर चिल्ला कर कह रही थी कि 5,000 दीजिए, यात्रा पर जाना है, यात्रा पर जाना है। क्यों कह रही थी आप कि यात्रा पर जाना है, यात्रा पर जाना? देखिए, हम जो इंसान है ना, हम अपनी सहूलियत के अनुसार अपने विचारों को बदल लेते हैं। मैं ठीक कह रहा हूं कि हम अपनी सहूलियत के अनुसार अपने विचारों को बदल लेते हैं। और यदि अभी आपके ही घर से कोई आए ना और आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगकर गिड़गिड़ा कर आपसे ये कहे ना कि हमें माफ कर दीजिए, तो गारंटी है कि आप अभी ही उनको माफ करके चली जाएंगी और अभी सब भूल जाएंगी कि अभी आपने कहा है परिवार माई फुट। अमिता जी, हम इंसान हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, सामाजिक प्राणी। जानती हूँ अजय जी, जानती हूँ कि हम सामाजिक प्राणी हैं, लेकिन इस समाज को भी तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए ना। समाज को बगावत करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए किसी को। अरे औरत होना कोई गुनाह तो नहीं है। समाज, किस समाज की बात कर रहे हैं आप? नहीं चाहिए मुझे ऐसा समाज का ये दोगलापन, समाज में
वोट फॉर अमिता जी, वोट फॉर अमिता जी। हमारी नेता कैसी हो? अमिता जैसी हो। अमिता जी, आपको जो है ना, आपको टीचिंग लाइन में नहीं होना चाहिए, आपको नेता होना चाहिए। बहुत ही अच्छा भाषण देती हैं, बहुत अच्छा। क्यों क्यों अजय जी, क्या मैंने कुछ गलत कहा? इस समाज के बारे में मैंने क्या गलत कहा है? अगर आज हम महिलाएं स्वतंत्र होकर जीना चाहते हैं तो आप लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। अरे हमें आजादी चाहिए, आजादी। इस गुलाम मानसिकता से आजादी चाहिए, समझे आप? अमिता जी, जब तक हम ना चाहे ना, तो हद तक हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता। और रही बात मर्द और औरत की, तो मर्द और औरत गाड़ी के दो पहियों के समान होते हैं। यदि दोनों एक बराबर होंगे और एक से चलेंगे ना, तो जिंदगी की गाड़ी बड़े आराम से चलेगी, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। जी अजय जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बराबरी होना बहुत जरूरी है, गाड़ी में भी और जिंदगी में भी। अगर एक पहिया ट्रक का होगा और एक पहिया कार का होगा तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। समानता होना बहुत जरूरी है, या तो दोनों ट्रक के हो या दोनों कार के हो, तभी जिंदगी आराम से चलेगी। समझे आप? बिल्कुल समझा अमिता जी, बिल्कुल समझा। अजय जी जी, कहाँ हो गए आप? कहीं नहीं, बस यूं। अजय जी, 5,000? पर ये तो आपने पहले ही दे दिए, ये रहे। नहीं नहीं, अब मुझे ना यात्रा पर नहीं जाना है। मतलब आपने मन बना लिया कि यात्रा पर नहीं जाना? जी, पक्का मन बना लिया कि मुझे अब यात्रा पर नहीं जाना है। मुझे कोई हक तो नहीं है भाई, लेकिन क्या अमिता जी मैं पूछ सकता हूँ कि आप यात्रा पर क्यों नहीं जाना चाहते? अजय जी, कभी कभी लगता है कि भगवान है और कभी कभी लगता है कि भगवान नहीं है। अगर भगवान है तो फिर इतना अत्याचार क्यों? करे कोई और भरे कोई। जब तकदीर में दुख सहना ही लिखा है तो माथा टेकने से कम नहीं हो जाएगा। समझे आप? समझा, लेकिन अमिता जी एक बात बताऊं आपको, ये सुख दुख, अच्छा बुरा जो होता है ना, वो दिन रात की तरह होता है, जो कि कुछ समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। जी अजय जी, आपने ठीक कहा। सुख दुख धूप छांव की तरह होता है, जो एक समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। सबका जो टाइम है ना, वो फिक्स है, मतलब तय है कि इतने टाइम दुख रहेगा, इतने टाइम सुख रहेगा। लेकिन जब वो सब कुछ फिक्स है तो फिर सोचने से क्या होगा? जो हो रहा है उसे होने दीजिए ना। ठीक कहा। इसका मतलब भगवान की दी हुई हर चीज का आप स्वागत करती हैं, इस्तेमाल करती हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो फिर मिस अमिता सिंह, ये नाम भी तो आपको ऊपर वाले ने ही दिया है, तो फिर आप इस नाम से इतना भागती क्यों हैं? अजय जी, मुझे एक बात बताइए आप। एक रास्ता है, टेढ़ा मेढ़ा, ऊबड़ खाबड़, जिस पर हम सब चले जा रहे हैं और उस पर हम रोज चोट खाते हैं, जख्मी होते हैं, फिर भी चल रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता मिस्टर अजय सक्सेना जी कि हमें उस रास्ते को बदल देना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें उस रास्ते को बदल देना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें उस रास्ते को समतल करना चाहिए, क्योंकि हमारे चोट लगने के चांस कम होंगे और दूसरों की मदद करने में बहुत ही सुकून मिलता है। अगर हम रास्ता समतल कर देंगे
तो किसी और को चोट लगने के चांस कम होंगे। और यह भी हो सकता है कि हमें और आपको ही कल को इसी यात्रा पर दोबारा जाना पड़े, तो हमें भी तो चोट लगने के चांस कम होंगे। अजय जी, चाय पीएंगे आप? हाँ, चाय तो पीने का बहुत मन है, लेकिन आज आप नहीं, आज मैं चाय बना के लाऊंगा। मैं बहुत दिन से अपने हाथ की चाय नहीं। ठीक है, आज आपके हाथ की चाय हो जाए। जाइए, आप चाय बना कर लाइए। ठीक है अमिता जी, आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाऊंगा। कंफ्यूज कर देते हैं ना जिंदगी के ये टेढ़े मेढ़े रास्ते, ऊबड़ खाबड़ रास्ते। कभी कभी सोचती हूँ किधर जाऊं और किधर ना जाऊं। क्या क्या मुझे यूं ही भटकते रहना होगा? क्या कभी मुझे मंजिल मिलेगी? क्या हूं मैं? क्या है मेरी पहचान? क्या है मेरा वजूद? क्या मैं कटी पतंग के समान हूं जिसका अपना कोई वजूद नहीं होता? बस हवा जिस ओर ले जाए उस ओर चल पड़ती है वो। उसका अपना कोई वजूद नहीं, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं। शायद मैं भी तुम जैसी ही हूं ना, एक कटी पतंग की तरह, जिसका अपना कोई वजूद नहीं है, जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। क्या हूं मैं? कौन हूं मैं? क्या मैं मिसेस अमिता सिंह हूं? गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, क्या इतना भर होने से ही मिसेस अमिता रुतबा मिल जाता है? एक लड़की अपने पति के साथ अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ चल पड़ती है, ये सोचकर कि उसे वहां सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। अपनी सारी खुशियां त्याग कर बस वो पति के साथ चल पड़ती है। पति, वो पति जो उससे कहता है कि वो उसकी खुशियों का ख्याल रखेगा। पर क्या ऐसा होता है जैसा मेरे साथ हुआ? मैं भी तो गई थी ना, कितने सारे सपने संजोकर, सब कुछ छोड़कर, घर परिवार, माँ बाप, पर सोचा था कि माँ बाप की जगह पिता जैसे ससुर मिलेंगे, माँ जैसी सास मिलेंगी, भाई जैसे देवर, बहन जैसी ननद, देवरानी जिठानी, और न जाने कौन कौन से रिश्ते मिलेंगे जिनके साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार दूंगी। पर ऐसा हुआ कहाँ? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 2 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। समय जैसे पंख लगा के उड़ गया। फिर सबने बोलना शुरू किया, क्या कोई खुशखबरी है? क्या कोई खुशखबरी है? फिर मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया और मेरी सभी जांचें भी कराई गई,
सभी बेकार की जांचें कराई गई। वो तो भगवान का शुक्र था कि मेरी सारी की सारी जांचें एकदम सही आई। और फिर डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपके पति की भी जांच होगी। जब ये बात मैंने अपनी सास को बताई, माँ जैसी सास को, तो जानते मेरी सास ने क्या किया? उन्होंने आंखें तरेड़ते हुए न आओ देखा न ताओ, बस मेरी चोटी पकड़कर मुझे घसीटते हुए घर से बाहर ले गई और बोली, सारी गलती, सारी कमियां मुझ में है, मेरे बेटे में कोई कमी नहीं। और ये कह के उन्होंने गेट बंद कर लिया। एक ही पल में सारी खुशियां बिखर गई, सारे सपने टूट गए। अमिता जी, आइए बैठिए, आइए पहले बैठिए, आप आराम से पहले बैठिए और ये चाय पीजिए। रोने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि टूटता वही है, बिखरता वही है जिसके अंदर घमंड होता है। घमंड, ठीक कह रहा हूं कि मैं, जिसके अंदर घमंड होता है। अब आप सोच रही होंगी कि आत्मसम्मान, आत्मसम्मान भी जरूरी है, लेकिन मेरे हिसाब से घमंड और आत्मविश्वास में बहुत ही थोड़ा सा फर्क होता है। क्योंकि आपको वो तो पता ही होगा ना कि तूफान